हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये हमारे यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 है। आप पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। पूरी वीडियो हिंदी में बनी हुई है। ठीक है, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा क्लास है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, आइगन मान और आइगन सदिश क्या होते हैं। माना कि ए n क्रॉस n कोटि का एक वास्तविक अवयव, ठीक है, n क्रॉस n कोटि का एक वास्तविक अवयव, मतलब ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। n क्रॉस n कोटि का अवयव है, मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। के बाद क्या बोला गया है, यदि लेम्डा एक अदिश है तथा x नॉन जीरो है, ठीक है, आर एन में एक सदिश इस प्रकार है कि, ठीक है, x जो है नॉन जीरो आर एन में इस प्रकार एक सदिश है कि x इक्वल टू लेमडा एक्स। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब लेमडा a का आइगन मान कहलाता है और x जो है लेमडा के संगत एक आइगन सदिश कहलाता है। ठीक है, लेमडा क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू कहलाता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो x लेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, आइगन सदिश। देखिए, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सदिश ये जो है x इक्वल टू 1 2 है, आइगन मान जो है लेमडा इक्वल टू 3 है, के संगत, ठीक है, के संगत a इज इक्वल टू 3 0 8 -1 एक आइगन सदिश है। क्योंकि देखो, आइगन सदिश इसलिए है क्योंकि ax इक्वल टू हमें क्या मिला, इसको ऑपरेट करने पर 3x मिला। देखो 3 0 8 -1 a की वैल्यू है और x की वैल्यू 1 2 है। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 मिला और 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 मिला। ठीक है, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 मिला। तो अब देखो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 3 और 6 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 3 और 6 को मतलब दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे तो 1 और 2 बचेगा। 1 और 2 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ x लिख दिया, जो 3 था स्केलर इसका वो 3 आ गया जो कि लेमडा के बराबर है। मतलब कि 3 क्या हो गया, इसका आइगन मान हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन सा हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा, अच्छे समझिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। मान लो कोई मैट्रिक्स हमारे पास में है जो कि फील्ड एफ पर है। ये आगे आपको आएगा, आपके पास आएगा क्षेत्र क्या होता है करके, क्षेत्र एफ पर एन कोटि का एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव मतलब कि एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो लेमडा बिलोंग्स टू एफ ए का एक अभिलाक्षणिक मान कहलाता है। मतलब कि लेमडा क्या है, एक ए का अभिलाक्षणिक मान या फिर आइगन वैल्यू कहलाता है, या फिर ऐसे बोलते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अभिलाक्षणिक मान कहलाता है यदि ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इस कंडीशन को ऐसा जब लिखेंगे मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई और यहाँ से जो लेमडा निकलेगा वही लेमडा ए का अभिलाक्षणिक मान कहलाएगा, जहां आई इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समकारी अवयव है। सेकंड है, मान लो लेमडा एक एन वर्ग अवयव ए का अभिलाक्षणिक मान है। ठीक है, इससे हमारे पास क्या निकल गया है, समझ जाओ लेमडा निकल गया। तो लेमडा क्या हो गया, अवयव ए का एक आइगन वैल्यू है। तब n क्रॉस 1 के प्रारूप का एक शून्येतर सदिश x अभिलाक्षणिक मान के संगत अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है। ठीक है, वही जो आइगन वेक्टर था वही, उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं, अभिलाक्षणिक सदिश भी कहते हैं, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, अब अवयव a माइनस लेमडा आई जो निकलेगा, ठीक है, अवयव a माइनस लेमडा आई जो निकलेगा वो अभिलाक्षणिक अवयव कहलाएगा। ठीक है, a माइनस लेमडा आई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो और आई के साथ में जो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो जो मैट्रिक्स मिलेगा उस पूरे को मिला के हम उसको क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक अवयव कहेंगे। ठीक है, आगे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब सारणिक मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई का अभिलाक्षणिक को अभिलाक्षणिक सारणिक या अभिलाक्षणिक फलन कहते हैं। ठीक है, सारणिक मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, लेमडा में n घात का एक साधारण बहुपद फाइ लेमडा है। ठीक है, अतः यह a का अभिलाक्षणिक बहुपद भी कहलाता है। ठीक है, सबका एग्जांपल भी देखेंगे, अभिलाक्षणिक बहुपद किसे कहते हैं।
अभिलाक्षणिक मान किसे कहते हैं, अभिलाक्षणिक सदिश किसे कहते हैं, और अभिलाक्षणिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा ए भी अभिलाक्षणिक समीकरण, और इसी को हम अभिलाक्षणिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, जहां लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n क्या है, एक स्केलर है और इसके रूट है जो कि फाई लैम्डा इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ए के सभी अभिलाक्षणिक मूल्यों के समुच्चय को ए का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी रूट मिलेंगे, मतलब लेमडा की वैल्यू कितने मिले, 1 मिले, 2 मिले, 5 मिला होगा, 0 मिला होगा, इस प्रकार मिला होगा, तो यही क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, इसका समुच्चय। ठीक है, समुच्चय ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब यदि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 का ए का कोई अभिलाक्षणिक मूल है, तब लेमडा के इस मान के लिए एक्स नॉन जीरो जो समीकरण इतना को संतुष्ट करता है, अभिलाक्षणिक सदिश या फिर आइगेन सदिश कहलाता है। ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश और आइगेन सदिश दोनों सेम है। आप देखें एग्जांपल कहीं पे भी नहीं लिखा है क्या? देखिए ए माइनस लेमडा आई अगर का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास में 1 2 3 4 है, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में, तो माइनस लेमडा आई का मतलब लेमडा माइनस लेमडा 0 0 लेमडा, ये हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 1 2 3 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3 माइनस 4 माइनस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे क्योंकि इसका डिटरमिनेंट हमें अभी ए माइनस मॉड लेमडा आई में निकालना है। काम करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या मिला, इसको हम निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, तो 1 माइनस लेमडा और 4 माइनस लेमडा, ठीक है, ये मिला -6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 मतलब 4 मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में माइनस लेमडा माइनस 4 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4। ये क्या कहलाएगा, ये जो इक्वेशन ये जो मिला है पॉलिनोमियल, इसी को हम अभिलाक्षणिक बहुपद या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसी को अगर और इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। अगर इसको 0 के बराबर कर दिया जाए तब ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं जब इक्वल टू 0 रख देते हैं तो। और नॉर्मली इसको हम क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक बहुपद कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, इसके पहले क्या था, अभिलाक्षणिक अवयव। ये जो अवयव बना था इसी को हम अभिलाक्षणिक अवयव कहते हैं। ठीक है, इसके पहले क्या था, अभिलाक्षणिक मान, जो लेमडा की वैल्यू आती है ये अभिलाक्षणिक मान है, अभिलाक्षणिक सदिश है। ये तो क्लियर है। इसके रूट कितने मिलेंगे, लेमडा इक्वल टू 1 और लेमडा इक्वल टू 4 मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, इसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और लास्ट में जो वेक्टर हम यूज करेंगे उसी को हम अभिलाक्षणिक सदिश फिर आइगन वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रमेय, पहला प्रमेय क्या है, किसी हर्मिटीय अवयव के आइगन मान वास्तविक होते हैं। ठीक है, अब हर्मिटीय अवयव क्या होता है, आप जानते हो कि ए स्टार इक्वल टू अगर ए मिलता है तो ये जो मैट्रिक्स ए है उसी को हम हर्मिटीय अवयव कहते हैं। ठीक है, तो देखो माना कि एक हर्मिटीय अवयव है, ए का आइगन मान लेमडा है तथा एक्स इसके संगत आइगन सदिश है, तब ax इक्वल टू लेमडा एक्स होता है, ये हम जानते हैं बाय डेफिनेशन। अब देखिए समीकरण एक को x स्टार द्वारा पूर्व गुणन करने पर, मतलब कि लेफ्ट साइड में हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 में x स्टार का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में x स्टार आ गया, दोनों साइड देखो, जहाँ ax था यहाँ पे x स्टार आ गया और यहाँ पे भी x स्टार आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मिला है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्टार को सेपरेट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे जो लेमडा है वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये तो स्केलर है, ये स्केलर नहीं है इसलिए यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे जो लेमडा है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास में। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब दोनों पक्षों का परिवर्ती संयोग में लेने पर हम पूरे में स्टार लगा देते हैं। ठीक है, होल स्टार लगा देते हैं, परिवर्ती संयोग भी मतलब कॉन्जुगेट होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। स्टार लगाने पर हम सॉक्स एंड सुस प्रॉपर्टी से जानते हैं एक्स स्टार जैसे कि ए बी होल स्टार इक्वल टू क्या होता है, बी स्टार इंटू ए स्टार होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड देख लेते हैं, तो एक्स स्टार है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इससे सबसे पहले, ये बाद में लिखाएगा और ये पहले लिखाएगा। ठीक है, तो ए एक्स होल स्टार हो जाएगा इंटू एक्स स्टार का
और स्टार लग जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्टार होल स्टार इक्वल टू क्या मिलता है, एक्स मिलता है। और हम इसमें भी वही ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्टार पहले आ जाएगा और ए स्टार बाद में आ जाएगा। क्या मिला, एक्स स्टार ए स्टार इंटू एक्स स्टार होल स्टार इक्वल टू लेमडा बार इसलिए लगाए क्योंकि लेमडा क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। एक्स स्टार इंटू स्टार होल स्टार इक्वल टू क्या हो गया, इसको भी उल्टा कर दिए, मतलब कि एक्स स्टार पहले लिखा गया और बाद में एक्स स्टार का होल स्टार लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्टार होल स्टार इक्वल टू एक्स मिलता है, एक्स स्टार होल स्टार इक्वल टू एक्स मिलता है, क्योंकि एक्स स्टार क्या है और ए स्टार दोनों हर्मिटिक अवयव है, इसलिए ये तो होता ही है, ठीक है। अब देखिए ए स्टार क्या है, ए स्टार इक्वल टू ए, मतलब कि ए क्या है, हर्मिटिक अवयव है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए स्टार इक्वल टू क्या मिल गया, ए मिल गया, क्योंकि एक हर्मिटिक अवयव है। अब देखो जो भी कट रहा है कैंसिल हो कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि समीकरण 2 व 3 से बोला जा रहा है। समीकरण 2 कौन सा है, ये एक मिनट, ये समीकरण नंबर 2 है और ये वाला इक्वेशन जो है समीकरण नंबर 3 है। तो दोनों समीकरण में जो एक साइड की वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है सेम है, तो राइट साइड की वैल्यू भी उसके इक्वल आ जाएगी, मतलब राइट साइड की दोनों वैल्यू करेस्पॉन्डिंगली इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो लेमडा एक्स स्टार इंटू एक्स इक्वल टू लेमडा बार एक्स स्टार इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा, लेमडा माइनस लेमडा बार इंटू एक्स स्टार एक्स इक्वल टू 0 आ गया। परंतु x नॉट इक्वल टू 0 है, फलतः देखो x नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, और x स्टार x भी नॉट इक्वल टू 0 है, अतः लेमडा माइनस लेमडा बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी न किसी को तो जो 0 होना पड़ेगा। अतएव लेमडा इक्वल टू लेमडा बार ये दिया हुआ है ना, x जो है नॉट इक्वल टू 0 है वो दिया हुआ है, लेमडा इक्वल टू लेमडा बार आ गया, क्योंकि लेमडा माइनस लेमडा बार इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और परिणामतः लेमडा वास्तविक है, ठीक है। लेमडा क्या है, लेमडा बार के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया, वास्तविक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी हर्मिटिक अवयव के आइगेन मान वास्तविक होते हैं, ठीक है। हर एक हर्मिटिक अवयव के आइगेन मान वास्तविक होते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, एक और प्रमेय है, प्रमेय देख लेते हैं। किसी एकीक अवयव, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगेन मान या अभिलाक्षणिक मान के इकाई मापांक होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आई। देखिए इसका प्रूफ क्या है, माना कि ए एक एकीक अवयव, ठीक है। एकीक अवयव मतलब कि आइडेंटिटी यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब कि ए स्टार ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्टार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और एक ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब देखिए माना कि ए का आइगन मान लेमडा है, तब ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स समीकरण एक के दोनों पक्षों में परिवर्तित संयोग में लेने पर, ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिए, ए स्टार ए एक्स का होल स्टार ले लिए इक्वल टू लेमडा स्टार लेमडा इंटू एक्स स्टार हो गया। ये क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एक्स स्टार इंटू ए स्टार हो जाएगा और ये लेमडा बार इंटू एक्स स्टार हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए इसका जो है वैल्यू जो है उसको लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्टार इंटू ए स्टार इंटू ए एक्स इक्वल टू लेमडा इंटू लेमडा बार एक्स स्टार इंटू एक्स, ये आ गया। अब देखिए इसमें जो ब्रैकेट है उसको सेपरेट कर सकते हैं हम, ठीक है, ब्रैकेट को सेपरेट यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है वो एसोसिएटिव होती है। देखिए यहाँ पे मैं सेपरेट कर दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार इंटू ए पहले आ जाएगा, ठीक है, एक साथ आ जाएगा, इक्वल टू लेमडा इंटू लेमडा बार इंटू एक्स स्टार इक्वल इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो यूनिटरी मैट्रिक्स है इसलिए ए स्टार इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया और एक्स स्टार आई एक्स हो गया, ठीक है। आई को हटा दिए तो क्या बचा, एक्स स्टार एक्स बच गया इक्वल टू लेमडा इंटू लेमडा बार और एक्स स्टार इंटू एक्स आ गया। यहाँ पे देखो पक्षांतर गया तो लेफ्ट साइड में, तो 1 माइनस लेमडा इंटू लेमडा बार एक्स स्टार इंटू एक्स हो गया इक्वल टू 0। चूंकि एक्स स्टार एक्स नॉन जीरो है इसलिए समीकरण नंबर 3 से, इसी को समीकरण नंबर 3 दिया हुआ है,
समीकरण नंबर 3 से क्या हो गया 1 माइनस लेमडा लेमडा बार इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉड ऑफ होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो मॉड होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी एक अवयव के आइगन मान, ठीक है, लेमडा आइगन मान है, इकाई मापांक के होते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, या बोलते कि प्लस माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, इकाई मापांक के होते हैं। ठीक है, अब देखिए आइगन मान कैसे निकालते हैं। हमारे पास कोई अवयव ए है 3 2 -1 0 के आइगन मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए यहाँ ए का अभिलाक्षणिक अवयव, अभिलाक्षणिक अवयव जानते हैं हम लोग, ए माइनस लेमडा ही क्या होता है अभिलाक्षणिक अवयव होता है। ठीक है, हमारे पास में 3 माइनस लेमडा 2 -1 और माइनस लेमडा ये आ गया हमारे पास में अभिलाक्षणिक अवयव। अब इसका हम अभिलाक्षणिक बहुपद निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। तो वैल्यू को पुट कर दिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिए, क्या मिला हमें लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 मिल गया। ठीक है, ये हो गया अभिलाक्षणिक बहुपद। अब अभिलाक्षणिक समीकरण निकाल लेते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है इक्वल टू 0 जब रखते हैं ए माइनस लेमडा आई के डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 रखते हैं तो अभिलाक्षणिक समीकरण निकल जाता है। इस अभिलाक्षणिक समीकरण से हम क्या निकालेंगे लेमडा का रूट निकालेंगे, मतलब यहाँ से आइगन वैल्यू निकल जाएगा। तो लेमडा का रूट क्या निकला हमारे पास में लेमडा इक्वल टू 1 और 2। तो इसके आइगन वैल्यू कौन कौन से हो गए, आइगन वैल्यू जो है इसके 1 और 2 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो आपके साथ फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।